सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों, आज हम ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं लेजर के बाद कैश बुक का। ठीक है, इससे पहले आपने जो चैप्टर करा था वो आपका कौन सा था? लेजर था। ठीक है, आज आप कैश बुक करने वाले हो। ठीक है, कैश बुक के बारे में हमें पता है कि जो कैश बुक है, देखो आपके जितने भी चैप्टर हैं अकाउंट्स में सब सीक्वेंस में लगे हुए हैं। आपने पढ़ी रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग के बाद जब जर्नल हो जाता है फिर हम लेजर बनाते हैं, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस। ठीक है, उसके बाद फाइनल अकाउंट। ये भी हमने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था। अब जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो बुक्स मेंटेन करती हैं। ठीक है, तो कैश बुक भी उसी का एक हिस्सा है। वैसे बहुत सारी बुक्स हैं, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल, सेल्स रिटर्न, जो आगे के चैप्टर में हम बनाएंगे। चैप्टर नंबर 11 में है, तो चैप्टर नंबर आपका 10 है। ठीक है, तो कैश बुक भी इसी तरीके से मेंटेन करती है कंपनीज। ठीक है, ये बड़ी बड़ी जिनकी बहुत सारी एंट्रीज होती हैं वो कैश बुक्स बनाती हैं। क्लियर हो गया? तो कैश बुक के अंदर हमें पढ़ना है, इसका फॉर्मेट भी है। ठीक है, फॉर्मेट आप देख लो, इसका इस तरीके से फॉर्मेट होता है जिसमें एक साइड आपकी डेबिट होती है और एक साइड आपकी क्रेडिट होती है। क्लियर हो गया? ये चीज आपको याद रखनी है कि आपकी डेबिट साइड कौन सी है और आपकी क्रेडिट साइड कौन सी है। चलिए, अच्छा, एक चीज याद रखना आपका कि आपकी जो डेबिट साइड है ये आपकी रिसिप्ट साइड है। जब भी आपके पास बिजनेस में पैसा आएगा तो आप डेबिट साइड में डालोगे, जब भी आपके पास से बिजनेस में से पैसा जाएगा तो आप उसको पेमेंट साइड में डालोगे। क्लियर हो गया? तो ये आपके लिए जरूरी था, डेबिट और क्रेडिट का एस्पेक्ट, कि इनमें से एक जो है वो डेबिट होगा और एक जो है वो क्रेडिट। डेबिट क्या होगा भैया? जब पैसा आएगा, और क्रेडिट क्या होगा? जब पैसा आपके पास से जाएगा। उसी के बेस पे आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 2 आज हम देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सिंपल कैश बुक बनानी है गुरमान की। ठीक है जी, तो ये गुरमान जी हैं, इनकी हमें कैश बुक बनानी है। तो आइए इनकी कैश बुक बनाते हैं और कैश बुक की एंट्रीज देखते हैं। कैश बुक की पहली एंट्री कहती है अप्रैल 1 को गुरमान ने कमेंस करा बिजनेस, वो कैश लेकर के आया बिजनेस में। ठीक है ना? तो 2024 में गुरमान ने बिजनेस को कमेंस करा अप्रैल 1 को। तो जब वो बिजनेस में कैश लेकर के आ रहा है, तो जब भी ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है, ठीक है, तो वो बिजनेस के लिए क्या होती है? कैपिटल होती है। तो कैश बुक में मेरे बिजनेस में पैसा आ रहा है, बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, तो मैं किस नाम से एंट्री करूंगा? टू कैपिटल। कितना? 2 लाख। ठीक है ना? ये चीज आपको पता है कि जब भी ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है, लेकर के आता है, तो बिजनेस में कैश आ रहा है, तो बिजनेस में जब जब पैसा आएगा डेबिट साइड आएगा। अच्छा, अगली एंट्री देखिए क्या है। अप्रैल 4 को परचेज करे असेट्स बिजनेस के लिए, कंप्यूटर, फर्नीचर, मशीनरी, पेमेंट करी चेक से। तो अप्रैल 4 को इन्होंने क्या करा? अप्रैल 4 को इन्होंने परचेज करा, तो बाय परचेज अकाउंट। अप्रैल 4 बाय परचेज अकाउंट। अगर इसका टोटल करोगे तो आएगा 4 लाख। ठीक है, किसका टोटल? ये देखो, परचेज फ्रॉम फॉलोइंग बिजनेस के लिए। ठीक है, तो इन्होंने कंप्यूटर खरीदा, फर्नीचर खरीदा और मशीनरी खरीदी। पेमेंट करिए किससे? चेक से। ये एंट्री आपके उसमें नहीं होगी। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा इसमें गलत कर दिया, मैंने पढ़ा नहीं कि पेमेंट चेक के द्वारा दी गई है, क्योंकि चेक का तो कैश बुक में कॉलम ही नहीं है। क्लियर हो गया? यानी कि बैंक कॉलम इसके अंदर है ही नहीं। हम तो खाली कैश बुक किस में डील करती है? खाली कैश में। कैश बुक के अंदर खाली कैश का आना जाना देखते हैं, किसी और चीज का हम नहीं देखते। अगर बैंक का दिया हुआ है तो उसको आपको इग्नोर करना है। क्लियर हो गया? तो इसके अंदर इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। क्लियर है? दोबारा मैं बता देता हूं, अप्रैल 4 की कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि कैश बुक के अंदर हम खाली कैश को देखते हैं। कैश आएगा, कैश जाएगा। ठीक है ना? बैंक की एंट्रीज इसमें नहीं हो रही हैं। अगला देखिए, अप्रैल 6 को परचेज करे गुड्स भूषण से कैश में। चलिए आइए देखिए, तो अप्रैल 6 को बाय परचेज अकाउंट। जब भी गुड्स आते हैं तो याद रखना आपको क्या लिखना है? परचेज लिखना है। ठीक है ना? परचेज करे हैं गुड्स भूषण से। फिर अप्रैल 8 को पेड करे वेजेस इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। याद करो हमने क्या बात करी थी? हमने आपको एंट्रीज में बताया था कि जितना भी हम मशीन पे खर्चा करते हैं वो मशीन की डेबिट साइड पे चला जाता है, यानी मशीनरी अकाउंट में हम उसको क्या किस में डालते हैं? डेबिट में। समझ में आ गया? तो बाय मशीनरी अकाउंट, बाय मशीनरी अकाउंट। क्लियर हो गया? ये देखिए, पेड करें ना वेजेस अप्रैल 8 को, तो लिख दो अप्रैल 8। कितने वेजेस पे करें हैं आपने? 4000।
ठीक है, याद रखना आपको यहाँ पे बाय वेजेस नहीं, जब भी हम मशीन को रेडी करते हैं यूज करने के लिए तो उस टाइम मशीन पर हमने जितना भी खर्चा करा है वो सब आपके मशीनरी अकाउंट में ही चला जाता है। समझ में आ गया? ठीक है ना, तो इसीलिए आप उसकी एंट्री करते हो इस प्रकार से। क्लियर हो गया? चलिए अगली एंट्री देखिए, अप्रैल 12 को कंप्यूटर रिपेयर चार्जेस, तो यहां पर आ जाइए अप्रैल 12 बाय रिपेयर चार्जेस। ठीक है, कितना है आपका? 1900 रुपए। क्लियर हो गया? आप देख लो, इस तरीके से आपको करना है बाय रिपेयर्स अकाउंट। क्लियर है? परचेज हो गया, मशीनरी हो गया, रिपेयर। मशीनरी का मैंने आपको बता दिया कि जब भी आप रेडी फॉर यूज मशीनरी पे जो भी आप खर्चा करते हो वो सारा आपका मशीनरी में ही कैलकुलेट होता है, मशीनरी के अंदर ही उसको आप जोड़ देते हो जो भी आप खर्चा मशीन पर करते हो। क्लियर हो गया? रेडी फॉर यूज करने के लिए, तो इसीलिए वो आपका किससे नहीं आएगा? वेजिस से नहीं आएगा, और ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया हुआ है। आगे पेड वेजिस 15,000, तो लिख दो यहां पे बाय वेजिस। इन सब में आपके पास से कैश जा रहा है, कितना है? 15,000। क्लियर हो गया? अप्रैल 15 की एंट्री है ये। फिर नेक्स्ट एंट्री देखो, परचेज करी आपने पोस्टेज स्टैम्प 150 रुपए की, ठीक है, फिर उसी में पेड करी आपने स्टेशनरी 2700 रुपए की, तो ये तीनों एक ही डेट की एंट्री हो रही हैं। तो बाय पोस्टेज स्टैम्प्स बाय स्टेशनरी। ठीक है, ये आप देख लो, पोस्टेज स्टैम्प 150, स्टेशनरी कितना है आपका? 2700। और ये 2700। क्लियर है? चलिए अगला देखिए, अप्रैल 19 को सोल्ड करा कैश हाफ द गुड्स परचेज फ्रॉम भूषण। ठीक है, यानी भूषण से जो हमने 40,000 के गुड्स खरीदे थे, ठीक है, ये हमने इसका हाफ बेचा है, तो हाफ यानी 20,000 का बेच दिया हमने। क्लियर हो गया? ठीक है जी, तो 20,000 से अब हमें बात करनी है प्रॉफिट 25% का, यानी इसको हमने कितने के प्रॉफिट पे बेचा है? 25% के प्रॉफिट पे बेचा है। तो अगर इस पे प्रॉफिट जोड़ लो आप, जो आपने 20,000 के गुड्स बेचे हैं 25% के प्रॉफिट पे, तो यानी 5,000 आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल गुड बिके कितने के? 25,000 के। फिर आपने ट्रेड डिस्काउंट दिया 5% का, यानी फिर से इस पर ट्रेड डिस्काउंट आ जाएगा कितना? 5%। ठीक है, तो आप ट्रेड डिस्काउंट देख लो कितना आपका बैठेगा। ठीक है, जो आपका 25,000 है उस पे आपने 5% का ट्रेड डिस्काउंट लगाया है। ठीक है, तो 25 पे लगाओगे तो 1250 आएगा। ठीक है, याद रखना प्रॉफिट की कोई एंट्री नहीं करेंगे, ये आपका प्रॉफिट था। क्लियर हो गया? और मैंने आपको बता रखा है जो ट्रेड डिस्काउंट होता है इसकी भी कोई एंट्री नहीं होती। 5% का ट्रेड डिस्काउंट है, 25% आपका प्रॉफिट पे आपने बेचा है, तो दोनों की ही आपको कोई भी एंट्री नहीं करनी है। आपका जो अमाउंट आएगा वो आएगा 23,750 का, ये आपकी सेल हुई है। तो आइए लिख दो बाय सेल्स अकाउंट 23,750, कितना हो गया? 19 अप्रैल 19। एक सेकेंड, ये 23,750 है ना, कैश तो आ रहा है ना आपके पास, तो ये इधर होगी, आने की एंट्री इधर है, अप्रैल 19 टू सेल्स अकाउंट 23,750। क्लियर है? अगला देखिए, अप्रैल 24 को पेमेंट करिए कारपेंटर को, रिपेयर करा पर्सनल फर्नीचर। ठीक है ना, तो ये आपका ड्राइंग है। ठीक है, पर्सनल आपने घर का फर्नीचर है, तो बाय ड्राइंग कितना आ जाएगा? 350। ठीक है, 26 की तारीख को हो रही है मेडिकल एक्सपेंसेस
श्रीमती गुरमान जी के 1800, तो ये भी आपकी ड्राइंग है, पर्सनल एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो अप्रैल 24 की एक एंट्री और अप्रैल 26 की एक एंट्री, तो ये भी आपकी क्या है, बाय ड्राइंग है। कितने पे करे उन्होंने, 1800 रुपए। ईजी होती है बहुत कैश बुक, क्लियर है। पेड शॉप का रेंट 2500, तो अप्रैल 30 बाय रेंट अकाउंट, क्लियर हो गया। अब आपका लास्ट काम क्या है, इसका आपको टोटल कर लेना है, ठीक है। और एक चीज आपको बता देता हूं, हमेशा कैश की डेबिट साइड ज्यादा होती है, तो यहां पे आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी, क्लोजिंग से ऊपर का यहां पर आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसका टोटल कर लेना, ठीक है। जो सीडी आएगा वो यहां पर आपका क्या बन जाएगा, बीडी, टू बैलेंस बीडी बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपकी कैश बुक का क्वेश्चन होगा, जब भी आपके पेपर के अंदर आएगा तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करना रहेगा। इन पर भी एंट्रियां लिख लेना, अप्रैल 15 और ये अप्रैल 15, डेट मेंशन कर लेना। अब 2,23,750, तो 223,750 और यहां पर भी 223,750। 2,23,750 में से इन सबको माइनस करो, माइनस करके जो भी आएगा वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो आप देख लो आपका जो माइनस करके इसमें आंसर आ रहा है, जल्दी से करो, मैं कैलकुलेटर से कर देता हूं। मेरा आ रहा है 155,350, 155,350, ठीक है। और यही बैलेंस यहां पर आपको कर देना है 155,350, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन रहेगा किसका, कैश बुक का, क्लियर हो गया। इस तरीके से आपका रहेगा, आपको करना रहेगा क्वेश्चन। अब आ जाते हैं हम किस पे, आपकी 2 कॉलम कैश बुक पे। 2 कॉलम कैश बुक के अंदर आपका फॉर्मेट रहता है ये, जिसमें आ जाते हैं आपके डेट, आपके पर्टिकुलर्स, आपके एलएफ, आपका कैश और बैंक, फिर डेट, फिर आपके क्या हो जाएंगे, पर्टिकुलर्स, एलएफ, कैश और बैंक, डेबिट, क्रेडिट, ठीक है। इसमें बात करेगा किसकी, ये आपकी रिसिप्ट साइड है, जब भी पैसा आएगा चाहे कैश में चाहे बैंक में, और ये आपकी पेमेंट साइड है, जब भी कैश में से पैसा जाएगा या बैंक से पैसा जाएगा आपको इसी साइड लिखना रहेगा, ठीक है। तो ये आपका 2 कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट है। 2 कॉलम में कुछ नहीं होता, आप बैंक का भी बना लोगे, जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, जो बैंक की ट्रांजैक्शन दे रखी थी वो हमने नोट नहीं करी कैश बुक में, ठीक है। क्यों नहीं करी, क्योंकि उसके अंदर हम खाली कैश में डील कर रहे थे, कैश बुक के अंदर खाली कैश का आ जाता है। अगर 2 कॉलम कैश बुक है जिसमें कैश बैंक दोनों है, तो बैंक की भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है इसमें। आइए अब 2 कॉलम कैश बुक को समझने से पहले आपके लिए जरूरी है कि आप भैया ये जानो कि कुछ आपके पास कॉन्ट्रा एंट्रीज होती हैं, और याद रखना साइड वही रहेगी, ये 2 वाली 2, ये बाय, ठीक है। याद रखना हमेशा आपका कैश का बैलेंस ज्यादा होता है, क्योंकि जेब में जितना पैसा उतना ही तो खर्च करोगे, क्लियर हो गया। अगर जेब में 70 रुपए तो 70 ही खर्च करोगे, 300 रुपए कहां से खर्च कर दोगे, क्लियर हो गया। अब तो यहां पर रखना बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी, क्लियर हो गया। कैश के अंदर हमेशा आएगा, और यही यहां पर बन जाएगा बीडी। बैंक का आप देख लेना, बैंक का हो सकता है कि ये साइड भी कम हो सकती है और ये साइड भी, दोनों के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये रहेगा आपका। चलिए आइए अब आप जान लीजिए किसको, कॉन्ट्रा एंट्रीज को। कॉन्ट्रा एंट्रीज कौन सी होती हैं, कॉन्ट्रा एंट्री एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, ठीक है, जो कि बात ये करता है, जो कि ये कहता है कि भैया कॉन्ट्रा एंट्री यानी जिसका इफेक्ट आपको दोनों साइड देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप कैश विड्रॉ करते हो, ठीक है, कहां से, अगर आपने कैश निकाल लिया, ये कलर ले लेते हैं और इसको हटा देते हैं। अगर आपने कैश को निकाल लिया, किसके अंदर से निकाल लिया, बैंक में से, तो जब भी बैंक से कैश निकालोगे बैंक आपका कम हो जाएगा, कैश आपका बढ़ जाएगा,
तो आपको एंट्री कैसे करनी रहेगी, बैंक को हमेशा कम करो पहले, ठीक है, बैंक को कम करोगे तो बैंक के कॉलम में से अमाउंट माइनस होगा, क्लियर हो गया। लेकिन बैंक के कॉलम में कभी बैंक का नाम नहीं आएगा, हमेशा कैश का नाम आएगा। और आपके बिजनेस में पैसा आ रहा है तो बिजनेस में पैसा आ जाएगा कैश की फॉर्म में, क्लियर हो गया। तो कैश में ऐड कर दोगे और कैश के आगे हमेशा बैंक का नाम लगाओगे, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री है। इसके आगे भी सी लगेगा, इसके भी आगे। पेपर में ऐसे भी दे रखा हो सकता है, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, क्लियर हो गया। चलिए इसी के साथ एक कॉन्ट्रा एंट्री ऐसे हो सकती है, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। अगर आपने कैश बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो यहां क्या होगा, आपके पास से कैश डिपॉजिट करा आपने बैंक में, क्लियर हो गया। तो जब भी आप कैश को डिपॉजिट कर रहे हो बैंक में, या कैश आप पे कर रहे हो बैंक में, ठीक है, या फिर आपने बैंक कर दिया कोई अमाउंट, तो क्या करोगे, पहले बाय बैंक, ठीक है, आपका कैश कम हो जाएगा, क्लियर हो गया ना। तो कैश कम हो जाएगा, कैश जब आपका कम होगा, ये भी आपकी कौन सी एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री है। कैश आपका कम हो जाएगा लेकिन बैंक आपका बढ़ जाएगा, बैंक बढ़ जाएगा तो बैंक को बढ़ा दो, ठीक है, कैश कम हो जाएगा तो कैश को कम कर दो। लेकिन कैश के सामने कभी भी कैश अकाउंट नहीं लिखना, बैंक अकाउंट। याद रखना, जिसमें अमाउंट कम कर रहे हो या जिसमें भी, ठीक है, उसके सामने दूसरे का नाम लिखना है। जैसे कैश का अमाउंट कम कर रहे हो तो बैंक का अकाउंट, अगर बैंक का अकाउंट बढ़ा रहे हो तो सामने कैश अकाउंट, बस इतना याद रखना, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगर आपने कैश विड्रॉन करा बैंक से पर्सनल यूज के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसे गलत कर देते हैं, आप मत करना। अगर कभी भी आप पर्सनल यूज के लिए निकालते हो तो वो आपके ड्राइंग से आएगा बस, ठीक है ना, बैंक आपको कम करना होगा। अगला देखो, इसी के साथ है, चेक आपको रिसीव हुआ कृष्णा से और डिपॉजिट कर दिया बैंक में सेम डे, यानी कि चेक कृष्णा भाई से मिला और मिलते के साथ ही आप किस में डाला है, उसे बैंक में डाला है, तो बैंक आपको बढ़ाना होगा, ठीक है, 10,000 से। अगला देखो, चेक रिसीव होता है, ये भी इंपॉर्टेंट एंट्री है। चेक आपको रिसीव हुआ माधव से 10,000 का, ठीक है, फिर जो चेक था माधव का, आपने उसको सेम डे नहीं डाला, आपके पास था, रखा हुआ था, आप उसको 10 तारीख को डालने गए हो, तो जब चेक जो माधव का आपके पास आया है तो सबसे पहले उसकी एंट्री पास करो, ये जर्नल बनेगी उसकी, ठीक है। क्या जर्नल, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू माधव, ठीक है, पहले आप इसको जर्नल में बनाओ। फिर आप देखो क्वेश्चन में आगे बात कही गई होगी कि 10 जनवरी को माधव का चेक डाल दिया बैंक में, तो बैंक को बढ़ा दो टू माधव के नाम से, इस तरीके से, क्लियर हो गया। पहले याद रखना कि हमेशा जर्नल को पास करना, जर्नल पास करने के बाद ही आप देखना कि आगे उसमें क्या बात कही गई है, क्लियर हो गया। कृष्णा का जो चेक है वो अनपेड है और डिसओनर्ड, आपने कृष्णा का जो चेक था वो बैंक में डाला, ठीक है, डिसओनर्ड, सॉरी, कृष्णा चेक वॉज, हाँ, कृष्णा को जो चेक था वो पे नहीं हुआ, डिसओनर हो गया, तो अब कृष्णा को क्या कर दो, आप कृष्णा को, आपने पहले बैंक बढ़ाया था, अब बैंक को कम कर दो, क्लियर हो गया, बैंक को कम कर दो, यानी बैंक की क्रेडिट साइड में आप एंट्री कर दो, क्लियर हो गया। और कृष्णा आपके लिए कौन था, कृष्णा आपके लिए एक डेटर था, ठीक है, पहले आपका डेटर कम हो रहा था, ठीक है ना, अब डेटर को क्या करो भाई, देखो बाय कृष्णा है ना, तो कृष्णा के नाम से आप दोबारा से इसको डाल दो एंट्री को, क्योंकि कृष्णा का चेक आपके लिए क्या हो गया, डिसओनर हो गया। समझ में आ गया, नहीं आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी एंट्री रहेगी, ठीक है। कृष्णा आपके लिए डेटर था, एंट्री क्या होती है, कृष्णा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, या टू बैंक अकाउंट, क्लियर हो गया। अब बैंक के क्रेडिट साइड में हम एंट्री करेंगे दोबारा से, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए अब कृष्णा दोबारा से डेटर बन गया, हमें उससे पैसे लेना है। अगला देखो, जनवरी 9 को चेक रिसीव हुआ था गिरधर से, क्लियर हो गया, और जनवरी 10 को गिरधर का चेक हमने इंडोर्स कर दिया गोपाल को, यानी कैश बुक का इसमें कोई लेना देना नहीं है, 2 कॉलम कैश बुक इसमें कुछ नहीं करेगी, बस इसमें एक जर्नल बनेगी, ठीक है, ये जर्नल है। नहीं समझ में आया तो ऐसे समझो मैं क्या कह रहा था, आप आए मुझे चेक दे करके गए, ठीक है, मैंने आपका चेक बैंक में ना डाल के मैंने सोहन को दे दिया चेक, तो यहां पर क्या हुआ, बिजनेस तक तो चेक ही नहीं गया, ठीक है, तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी बिजनेस के अंदर, ये भारी बाहर चेक रवाना हो गया। तो चेक जो रिसीव हुआ गिरधर से, पहले उसकी एंट्री करो, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू गिरधर, हमें चेक मिला गिरधर से, ठीक है, फिर गिरधर का चेक हमने गोपाल को दे दिया, तो गोपाल अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, ठीक है, चेक हमें मिला गिरधर से मिला, ठीक है, गिरधर हमारा डेटर हो रहा है तो वो कम हो रहा है, कम होता है तो क्रेडिट, बस। एंडोर्समेंट का मतलब हो गया कि चेक हमने लिया गोपाल को दे दिया, तो गोपाल क्रेडिटर होगा, अब क्रेडिटर कम हो रहा है तो डेबिट, ठीक है ना, लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी कम होती है तो क्या करते हैं, उसे डेबिट करते हैं, तो गोपाल को हमने डेबिट कर दिया, और जो चेक इन हैंड था
हमने उसको वो पे कर दिया। तो इस तरीके से एंट्री है, इसकी कॉलम कैश बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। 2 कॉलम कैश बुक का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और समझेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस के अंदर क्या क्या बातें हैं जो कि आपको याद रखनी है। ये मैंने जितना बताया इंपॉर्टेंट था, ठीक है, इसको समझ लो, इसको अपनी कॉपी में लिख लो, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में यूज होगा ये, और बहुत इजी सा चैप्टर है, जल्दी कवर हो जाएगा, मुश्किल से 3 वीडियो के अंदर कवर हो जाएगा। टिल देन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ठीक है, बढ़िया से पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय बच्चों।